हासिल कर लेता है, पीछे मुड़ के बार बार वो देखता है। जिंदगी में एक पूरा जो हिस्सा रहा होगा जहां आपको लगता हो कि वो जिंदगी बहुत तकलीफ में थी, बहुत तनाव में थी, दुर्दिन थे, परेशानियां थी, फटेहाली थी। वो दौर जब कभी भी आपकी तरह का इंसान अपने सामने या दुनिया के सामने रखता है तो दुनिया के लोगों को हौसला मिलता है, उम्मीद उनके भीतर पैदा होती है। जिंदगी में ऐसे दौर आए? बिल्कुल, वो तो रहता है, लेकिन संघर्ष का जब आदमी मजा लेने लगे ना, तब वो आनंद देता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब फटे हाल है, फिर भी आनंद आ रहा है, उसी में आप चल रहे हैं और ईश्वर पे भरोसा है अगर आपको, तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत ही है कि देश ने ये तय किया कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, ट्रेन में चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन गए, तो ये लोकतंत्र की ताकत है। और स्ट्रगल के दौरान उसी ट्रेन में 2 सीट के बीच में जहां लोगों का जूता चप्पल रहता है, वहां लेट के यात्रा करने वाला आपके सामने सांसद बन के बैठा है। क्या बात है, क्या बात। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। आजमगढ़ के सांसद आप हैं। अगर देश पूछे, चूंकि बहुत बड़ी आबादी है जो आपको अपना स्टार मानती है, सुपरस्टार मानती है, आपकी वीडियोस एल्बम आते हैं 24 घंटे 36 घंटे में, वो मिलियंस में चले जाते हैं। बतौर सांसद, चूंकि एल्बम आप लगातार बनाते हैं, हफ्ते भर में मुझे लगता है कि हर हफ्ते आ ही जाता है, तो फिर सांसद के तौर पे आपने क्या किया है? सांसद के तौर पे वो जो ईश्वर ने गवाया था वही किया, केहू जो किया नहीं करके दिखा दिया। आजमगढ़ में 50 साल से मांग चल रही थी कि आजमगढ़ को, बनारस को और गोरखपुर को सीधे रेल लाइन से जोड़ दिया जाए। वो हो नहीं पा रहा था, हो ही नहीं रहा था। पर पूजनीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया, मैंने रेल मंत्री जी को निवेदन किया कि ये अगर हो जाए तो उन्होंने कहा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 3 महीने के अंदर हो जाएगा, और काम शुरू हो गया। मतलब जो सोच नहीं पा रहे थे हम लोग कि ये भी होगा कभी, वो भी मोदी जी की कृपा से हो रहा है। आप देखिए कि आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना में डाल दिया। मतलब वहां का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह बन रहा है। आजमगढ़ से 1 महीने के अंदर हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है, जहाजें अब वहां से चलेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि असंभव काम संभव हुआ मोदी जी के राज में। असंभव काम संभव हुआ मोदी जी के राज में, और आजमगढ़ साइकिल छोड़ के अब उड़ेगा जहाज में। अच्छा। आपको योगी जी ने कहा कि आप आइए, सांसद बन जाइए, सांसदी का टिकट मिल गया, आप लड़े, आप चुनाव जीत गए। बीच बीच में मुलाकात योगी से होती तो होगी ही, तो कुछ कहते समझाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके सभी निर्देश का पालन करता हूं, और उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया मैं उसी पे काम करता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि आप कलाकार हैं, और कलाकार हैं इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं, तो आप पहले तो अपनी कलाकारी मत छोड़िए, और जो भी करना है वो आजमगढ़ में रह के करिए। तो आप आजमगढ़ में रहते हैं? तो मैं 1 साल हुआ है मुझे, और 1 साल में मैंने 8 फिल्में आजमगढ़ में बना दिया। अच्छा, तो आप ये जितने एल्बम निकालते हैं सब आजमगढ़ से निकालते हैं? सब कुछ जो भी होता है सब आजमगढ़ में होता है। सभी निर्माताओं को मैंने निवेदन किया, और मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो लोग मुझे सपोर्ट किए। मैंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं काम भी करूं, सिनेमा भी करूं, तो उसके लिए आप लोग को आजमगढ़ आना पड़ेगा। और सभी निर्माता मतलब तैयार हैं, और लाइन से फिल्में वहां बन रही हैं, आगे भी बनेंगी, और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पे मैं फिल्म न किया हूं। तो आजमगढ़ की जनता भी इसीलिए खुश है कि आजमगढ़ की सड़क भी बन रही है, और वहीं बगल में सिनेमा भी बन रहा है। तो वो जो सड़क
40-40 साल से नहीं बनी थी। आजमगढ़ की जनता देखती है कि ये सड़क बन रही है और जो सांसद बनवा रहा है वो उसकी शूटिंग भी चल रही है, वो आके सेल्फी भी ले लेते हैं। अच्छा, तो सांसद जी भी इलाके में, सांसद जी का सिनेमा भी इलाके में, तो फायदा जनता को भी है और सांसदों को भी है। चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सुनाएं जिससे 2024 में आजमगढ़ में आपके फिर से बने रहने की उम्मीद भी बने, और आजमगढ़ के साथ साथ हमारे जो भोजपुरिया भाई लोग हैं इनको भी थोड़ा अच्छा लगे कि दिनेश जी जब विदा हो रहे थे तो उन्होंने कुछ शानदार सुनाया। अभी मैंने आजमगढ़ में एक गीत बनाया। अभी जो चुनाव के नतीजे आए तो विपक्ष बहुत चिल्ला रहा था, और पता नहीं वो ईश्वर ने जो मुझे कला दी है, मैं कुछ भी सुनता हूं देखता हूं तो मैं उस पर गीत बना देता हूं। तो मैं जब देख रहा था विपक्ष का रोना, तो मैंने गीत वहीं आजमगढ़ में बना दिया। विपक्षी भी हम का रोना रोते रह जाएंगे, बचे खुचे जो किले हैं उनके सब ढह जाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश लाल निरहुआ जी, बहुत आप धन्यवाद। आए और बहुत आपने मेरे दर्शकों को मुझे लगता है कि बहुत भरपूर मनोरंजन दिया और अपने जवाब जो है ना बहुत सधे तरीके से आपने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी का। और जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे बीच आए, प्रखर अभिनेता।